हेलो, नमस्कार है आप सभी का फिर से व्याकरण गुरु चैनल पर। आज का हमारा जो समास रहेगा वो रहेगा बहुव्रीहि समास, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बहुव्रीहि समास की परिभाषा। ऐसा समास जिनके दोनों पद गौण होते हैं, ये हमें याद रखना है कि दोनों पद कैसे होते हैं, गौण होते हैं, तथा दोनों पदों के आपस में मिलने पर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। इसमें यह बात हमें ध्यान रखना है कि इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसको हम क्या कहेंगे, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसकी पहचान लिखी है हमने बहुत अच्छे से ताकि आपको याद रहे। इसकी पहचान है एक विशेष अर्थ में रूढ़ होना। एक विशेष अर्थ में यह रूढ़ होता है। अन्य पद की प्रधानता होती है, यह हमें ध्यान रखना है कि इसमें दोनों पद गौण होते हैं, अन्य पद प्रधान होता है। उसके बाद में इसकी हमने एक ट्रिक भी बनाई है, तो ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। सभी देवी व देवताओं के नाम जिनका विग्रह संभव होता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत वो आते हैं। तो इसमें सभी देवी देवताओं के नाम आपके आ जाएंगे। ये इसकी याद रखने की ट्रिक है, आपको पहचान आ जाएंगे। परीक्षा में अगर कोई भी देवी देवताओं का नाम अगर आता है तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। एक तरफ हमारा सामासिक पद है और दूसरी तरफ समास उसका विग्रह है। जैसे एक दंत जिसका समास विग्रह यहाँ पर एक है दांत जिनका, अर्थात भगवान श्री गणेश को एक दंत कहा जाता है। गजानन, गज के समान आनन है जिनका, गज यानी हाथी, हाथी के समान आनन, आनन यानी कि उनका सिर, तो यानी कि यह भी भगवान श्री गणेश के बारे में कहा जाता है। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिनके, अर्थात भगवान विष्णु को चक्रपाणी कहा जाता है। उसके बाद में गिरधर, गिरिधर। अब गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, तो गिरिधर अर्थात जिसने गिरि को धारण, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले थे। तो हालांकि यहाँ पे भगवान विष्णु का नाम लिखा है, लेकिन यहाँ पे भगवान विष्णु नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे हमारे भगवान कृष्ण का नाम आ जाएगा। तो गिरि को धारण करने वाले अर्थात गिरधर अर्थात श्री कृष्ण। उसके बाद में है शूल पाणी, यानी त्रिशूल है पानी में जिनके, यहाँ पानी का मतलब कोई और नहीं है, हाथ कह सकते हैं हम। तो शूल पाणी अर्थात त्रिशूल है पानी में जिनके, यानी जिनके हाथ में त्रिशूल है, तो वो भगवान शिव। तो यहाँ पर भी हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। एक है श्रीस, सिरी के ईस है जो, यानी सिरी के ईस, सिरी कहा जाता है लक्ष्मी जी को। तो लक्ष्मी जी के ईस कौन है, तो लक्ष्मी जी के ईस है विष्णु जी। तो भगवान विष्णु को श्रीस भी कहा जाता है। कौशल्य नंदन, कौशल्य नंदन यानी कौशल्य के नंदन है जो भगवान श्री राम, बहुव्रीहि समास है। दशानन, 10 है आनन जिनके, यानी कि रावण के विषय में कहा जाता है। जनक तनिया, यानी जनक की पुत्री है जो, माँ सीता के लिए कहा गया है। उसके बाद में चतुरानन, 4 है आनंद जिनके, यानी 4 मुख जिनके हैं, तो वो ब्रह्मा के विषय में कहा गया, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। षणमुख, 6 मुख है जिनके, कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र। हलधर, हल को धारण करने वाले यानी कि बलराम। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिनके, यानी कि भगवान माँ सरस्वती जी के हाथों में वीणा है, तो वीणा पाणी। और वृष भानुजा, वृष भानु की पुत्री है जो, अर्थात ये राधा जी के विषय में कहा गया है। इस तरह से आपका ये बहुव्रीहि समास कंप्लीट हो जाता है। आपके परीक्षा में इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। धन्यवाद।